आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में आज ओहदे और राजदारी का हलफ लिया जाएगा। तीनों रियासतों में आज कांग्रेस वज़राए आला इक़्तिदार संभाल लेंगे। हलफ बर्दारी की तीनों तकारीब में कांग्रेस सदर राहुल गांधी के साथ साथ कई अहम लीडर शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि कमलनाथ भोपाल के जमहूरी मैदान में हलफ लेंगे, अशोक गहलोत जयपुर के अल्बर्ट हॉल में और भूपेश बघेल शाम 5 बजे रायपुर के साइंस कॉलेज के ग्राउंड में हलफ लेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। मेहताब, आज हलफ बर्दारी की तकरीब होनी है, किस तरह की तैयारियां देख पा रहे हैं? क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं? यकीनी तौर पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और तैयारियों की अगर बात करें और सिक्योरिटी के इंतजाम की बात करें तो एसपीजी ने उस जगह को जो है अपने अंदर में ले लिया है और 1000 सिक्योरिटी के जवानों को रात से ही तैनात कर दिया गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से जो है बड़ी तादाद में कारकुनान का वहां पर पहुंचना शुरू हो गया है, क्योंकि इस हलफ बर्दारी के जरिए कमलनाथ की ताजपोशी के जरिए कांग्रेस अपनी हलीफ जमातों के साथ अपनी ताकत का मुजाहरा भी करना चाहती है। तो इस तरह की जो खबरें आ रही हैं कि जो है कांग्रेस के बड़े लीडरान के साथ साथ जो है ममता बनर्जी तो खुद यहाँ पे नहीं पहुंच पा रही, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन दिनेश त्रिवेदी जो है यहाँ पे शिरकत करेंगे। अगर उसी तरह से दूसरे पार्टियों के लीडरों की बात करें, मायावती खुद नहीं आ रही, लेकिन उनके जो नुमाइंदे शिरकत करेंगे। समाजवादी पार्टी की भी नुमाइंदे शिरकत करेंगे, मायावती और अखिलेश यादव खुद शिरकत नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा दूसरे लीडरों की बात करें तो चंद्रबाबू नायडू, शरद पवार, शरद यादव या फिर जो है फारूक अब्दुल्ला जो है, ये तमाम लोग यहाँ पे शिरकत करेंगे, क्योंकि ताजपोशी की जो है जहाँ पे किसानों की कर्ज माफी के भी ऐलान जो है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बेरोजगारों को भत्ता जो अलाउंस देने की जो मामला था उसकी भी 2 बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही है जो कमलनाथ ताजपोशी के साथ साथ करेंगे। इसको लेकर बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई हैं और रूट को आजम डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि वहां आने वाले जो लोग हैं, जो कारकुनान हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े। और वज़ारत में किसको शामिल किया जाएगा, ये अभी तक कुछ क्लियर हो पाया? मेहताब, पैड बनाए गए हैं। मैं जो है आजम अभी तक इसके बारे में जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, सिर्फ जो है कमलनाथ जो है हलफ बर्दारी होगी। ये बात की जा रही है कि कल जो है जो वज़रा है उनकी हलफ बर्दारी कर अलग से की जाएगी। अच्छा, एक लंबे वक्त से इंतजार था, जो मुस्लिम है या माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इंतजार था कि उनकी जो मांगे पूरी नहीं हो रही थी, कई चीजें उनकी पेंडिंग पड़ी थी। अब लोगों में किस तरह का माहौल है, खासकर अगर मुस्लिम की हम बात करें, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत आ गई है, क्या उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं लोग? देखिए, यहाँ पर एक बात मैं वाजे कर दूं कि जो जिस तरह से हमारी मुस्लिम नुमाइंदों से बात हुई, जो दो मुस्लिम एमएलए जीत कर यहाँ पर आए हुए हैं, आरिफ अकील की जो है, क्योंकि इससे पहले भी वजारत में वो रह चुके हैं, तो आरिफ अकील की जो है ताजपोशी यकीनी तौर पर मानी जा रही है। लेकिन कुछ तंजीमों के जरिए आरिफ मसूद को भी वजारत में शामिल करने का मुतालबा किया जा रहा है। लेकिन मुस्लिम दानिश्वरों से जो हमारी बात हुई और मुस्लिम तंजीमों के नुमाइंदों से जो बात हुई वो ज्यादा पुरुम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका यह कहना है कि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में जो वापसी की है ये हिंदुत्व की साफ बैसाखी पर सवार होकर की है। तो अगर अकलियती इदारों की बात करें तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या शिवराज की हुकूमत में 5 साल उर्दू एकेडमी की तश्कील नहीं हुई, 6 साल मसाजिद कमेटी की तश्कील नहीं हुई, हज कमेटी की तश्कील नहीं हुई, मदरसा बोर्ड में चेयरमैन को तो बैठाया गया लेकिन वहां पर बोर्ड नहीं बनाया गया। गुज़िश्ता 3 सालों से मदरसा बोर्ड के जो असातिज़ा हैं उनको तनख्वाहें नहीं मिली हैं। तो अगर हुकूमत जो एक तरफ किसानों के कर्ज माफी की बात कर रही है तो उसको अगर 3 साल मदरसा बोर्ड की जो है जो असातिज़ा उनकी तनख्वाहों के लिए तो 50 करोड़ रुपए का अलग से इंतजाम करना होगा। अगर फिर इमाम मुअज्जिनीन का मामला है, क्योंकि 93 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि इमाम मुअज्जिनीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, तो अब तक जो है किसी भी हुकूमत ने उस पर अमल नहीं किया है। और अगर जो जाहिर सी बात है लोग उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं, नई हुकूमत सामने है, उम्मीद है लोगों की कुछ उनके लिए किया जाएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त खबर आ रही है जयपुर से, राहुल गांधी जयपुर पहुंच चुके हैं। गहलोत की आज हलफ बर्दारी तकरीब में वो शामिल होंगे। सचिन पायलट भी नायब वजीर आला का हलफ लेंगे। कई मरकजी वज़रा, कई